अभी तक हमने ट्रीज पे डिस्कशन की है, लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो बहुत डिटेल में मैंने पीछे बताया। और फिर मैंने कहा कि इस कोर्स में हमारा जो फोकस है वो रूटेड ट्रीज, और रूटेड ट्रीज में भी बेसिकली बाइनरी ट्रीज और उनकी स्पेशल टाइप्स पे होगा। तो बाइनरी ट्रीज पे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं अभी, और साथ में इम्प्लीमेंटेशन का भी थोड़ा बहुत फिर देखेंगे इंशाल्लाह। बाइनरी ट्री के बारे में मैंने 3 चीजें कही। इट इज अ रूटेड ट्री। दूसरा, बाई स्टैंड्स फॉर 2, तो एवरी नोड कैन हैव एट मैक्स 2 चाइल्ड नोड्स, 2 चाइल्ड नोड्स। और तीसरी मैंने कहा अ बाइनरी ट्री इज एन ऑर्डर्ड ट्री। ठीक है, जब हम कहते हैं ए, वी हैव अ ट्री कंसिस्टिंग ऑफ 3 नोड्स ए बी सी, ए के 2 चिल्ड्रन हैं बी एंड सी। अगर हम कहते हैं ए का लेफ्ट चाइल्ड बी है और राइट चाइल्ड सी है, दूसरी एग्जांपल में हम कहते हैं ए का लेफ्ट चाइल्ड सी है और राइट बी है, तो ये 2 डिफरेंट ट्रीज कंसिडर होंगे ऑर्डर की प्रॉपर्टीज की वजह से। अभी हम देखते हैं आगे। ठीक है, तो बाइनरी ट्री को हम डिस्क्राइब करेंगे। a नॉन एम्प्टी बाइनरी ट्री हैज अ रूट एलिमेंट। ठीक है, अगर नॉन एम्प्टी है तो एटलीस्ट रूट नोड जरूर एग्जिस्ट करेगी। द रिमेनिंग एलिमेंट्स इफ एनी में क्यों कर रहा हूं, हो सकता है हमारा बाइनरी ट्री में एक ही नोड हो और वही रूट नोड हो। ठीक है, एक ही नोड है, यही रूट नोड है, यही लीफ नोड भी है। ठीक है, तो a non-empty binary tree has a root element. The remaining elements, if any, are partitioned into 2 binary trees. They are called left and right subtrees of the binary tree. Let's say अगर तो रूट नोड के अलावा भी एलिमेंट्स हैं इस ट्री में, ठीक है, तो हमारे पास हो सकता है लेफ्ट सब ट्री एग्जिस्ट करता हो, राइट सब ट्री एग्जिस्ट करता हो सकता है दोनों एग्जिस्ट करते हो सकता है एक करता हो। लेट्स से ये नोड अपने ट्री की, अपने सब ट्री की रूट नोड है, इसका और ये लीफ नोड नहीं है, तो इसका लेफ्ट सब ट्री तो एग्जिस्ट करता है, राइट सब ट्री एग्जिस्ट नहीं करता। मैं पहले ही कह चुका हूं कि बाइनरी ट्री में 2 से ज्यादा चाइल्ड नोड्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती। बाइनरी ट्री रूटेड नोड है, एंड द सब ट्रीज ऑफ अ बाइनरी ट्री आर ऑर्डर्ड, दोज ऑफ अ ट्री आर नॉट ऑर्डर्ड। आगे एग्जांपल है। लेट्स से अगर हम कह रहे हैं ये बाइनरी ट्री है, हमारे पास 2 बाइनरी ट्रीज हैं, एक लेफ्ट साइड पे 2 राइट साइड पे, दोनों में 2 ही नोड्स हैं ए बी, दोनों में ए पेरेंट है और बी चाइल्ड है। क्या ये दोनों बाइनरी ट्रीज सेम हैं? नहीं, दीज आर 2 डिफरेंट बाइनरी ट्रीज, और ऑर्डर की वजह से इस केस में, इस एग्जांपल में बी इज द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ ए, और इस केस में बी इज द राइट चाइल्ड ऑफ ए। क्यों हम इतना ज्यादा कह रहे हैं ऑर्डर मैटर करता है? क्योंकि ऑर्डर के साथ हम प्रॉपर्टी एसोसिएट करते हैं। बाइनरी सर्च ट्री थोड़ी देर पहले जो डिस्कस हो रहा था, उसमें ऑर्डर के साथ क्या प्रॉपर्टी एसोसिएटेड थी? छोटी वैल्यूज हमेशा लेफ्ट सब ट्री में जाएंगी, बड़ी वैल्यूज राइट सब ट्री में जाएंगी। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि एक बाइनरी सर्च ट्री है 50 और 40, और फिर एक बाइनरी सर्च ट्री है 50 और 40, ये दोनों सेम है। ये दोनों सेम नहीं है। अब थोड़ा सा वो प्रोग्रामिंग के साथ को रिलेट करने की कोशिश करेंगे, ट्रीज की डेफिनेशन को, आगे रिकर्सिव डेफिनेशन भी देंगे। इनफॉर्मल डेफिनेशन अब तक क्या हुई बाइनरी ट्री की? इन अ बाइनरी ट्री ईच नोड कैन हैव 0, लीफ नोड की बात कर रहा हूं, 1 और 2 चिल्ड्रन एट मैक्स। फॉर्मल डेफिनेशन क्या है बाइनरी ट्री की? अ बाइनरी ट्री इज अ स्ट्रक्चर that contains no nodes। empty binary tree हो सकता है हमारे पास, इनिशियलाइज तो कर लिया हमने ट्री और अभी तक कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं की। तो a binary tree is a structure that contains either no nodes or is comprised of
3 disjoint sets of nodes. कौन से 3 सेट्स हैं? 3 components हैं root of a tree, a binary tree called its left subtree, and a binary tree called its राइट सब ट्री. और ये प्रॉपर्टी किसी भी ट्री पे सब ट्री पे अप्लाई हो सकती है. लेट्स से अगर हम एक ये रूट नोड है, इसका एक लेफ्ट सब ट्री है, एक राइट सब ट्री है. अगर हम ए के सिर्फ लेफ्ट सब ट्री की बात करें तो बी अपने सब ट्री की रूट नोड है. ठीक है, बी हैज अ बाइनरी ट्री कॉल्ड इट्स लेफ्ट सब ट्री, एक इसका अपना लेफ्ट सब ट्री एग्जिस्ट करता है, एंड अ बाइनरी ट्री कॉल्ड इट्स राइट सब ट्री. कुछ नोड्स का हो सकता है कोई एक कंपोनेंट एग्जिस्ट ना करता हो. लेट्स से सी है तो इसका लेफ्ट सब ट्री एग्जिस्ट नहीं करता, राइट सब ट्री एग्जिस्ट करता है. जी है तो जी लीफ नोड है. तो अगर हम सिर्फ इस सब ट्री को देखें, इट हैज अ रूट कंपोनेंट, लेकिन इसका कोई भी सब ट्री एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये लीफ कहलाता है. डेप्थ की डेफिनेशन हम बहुत डिटेल में डिटेल से देख चुके पीछे. डेप्थ किसी भी नोड की कैलकुलेट करनी है, रूट से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे. 0 डेप्थ होती है रूट की. रूट के जो चार नोड्स हैं उनकी डेप्थ 0 + 1, फिर +1 +1 एंड सो ऑन. तो इस नोड की अगर मैं डेप्थ कैलकुलेट करूं तो ये बनती है 0 1 2 3. कुछ और प्रॉपर्टीज ये हमें आगे हीप डेटा स्ट्रक्चर जब हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीक के एंड पे, तो उस टाइम पे जरूरत पड़ेगी. वी मे हैव अ फुल बाइनरी ट्री. कब किसी बाइनरी ट्री को कहेंगे कि वो फुल बाइनरी ट्री है? तब जब ऑल इंटरनल नोड्स इन दैट बाइनरी ट्री हैज 2 चिल्ड्रन. एग्जाम्पल ये आप देखें यहां पे. इस एग्जाम्पल में पहले तो डिटरमिन करते हैं इंटरनल नोड्स कौन सी हैं. इंटरनल नोड्स ये और ये 3 इंटरनल नोड्स हैं, बाकी सारी लीफ नोड्स हैं. कब किसी ट्री को हम कहेंगे वो फुल बाइनरी ट्री है? जब उस ट्री में जितनी भी इंटरनल नोड्स हैं, नॉन टर्मिनल नोड्स हैं, उनके 2 चिल्ड्रन एग्जिस्ट करें. इसके भी 2 चाइल्ड नोड्स हैं, इसके भी 2 चाइल्ड नोड्स हैं, और इसके भी 2 चाइल्ड नोड्स हैं. कहने का मकसद फुल बाइनरी ट्री में या तो नोड लीफ नोड होगी या उसके 2 चिल्ड्रन होंगे. कोई और बात नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं. फुल बाइनरी ट्री में या तो कोई भी नोड लीफ नोड होगी या उसके 2 चिल्ड्रन एग्जिस्ट करेंगे, किसी भी नोड का एक चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा. दूसरी प्रॉपर्टी, कंप्लीट बाइनरी ट्री. लेट्स से हमारे पास एक बाइनरी ट्री है ऑफ डेप्थ d. इस ट्री की हम बात करते हैं. इस ट्री की जो डेप्थ है, डेप्थ कितनी है कौन बताएगा? इस ट्री की डेप्थ कितनी है? 2 है. 2 बिल्कुल. तो हमारे पास एक ट्री है ऑफ डेप्थ d. कब हम किसी डेप्थ d के बाइनरी ट्री को कहेंगे कि वो कंप्लीट है? जब डेप्थ 0 से लेकर डेप्थ d, ये d डेप्थ हुई ना, 2 जो है, d-1 डेप्थ तक, यानी 0 से लेकर d-1 डेप्थ तक जितने भी लेवल्स हैं वो तमाम के तमाम फिल्ड हो, किसी नोड की जगह खाली ना हो, और जो डेप्थ d है, फाइनल डेप्थ d है, वो या तो वो भी कंप्लीटली फिल्ड हो, मैं अभी बताता हूं क्या मतलब है इसका, और अगर फिल्ड नहीं है तो डेप्थ d पे जितनी भी नोड्स हैं दे शुड बी एट द एक्सट्रीम लेफ्ट. पहले तो ये मैक्सिमम नोड्स फिल्ड हो, ये ट्री फिल्ड हो, इसका क्या मतलब है? डेप्थ 0 पे मैक्सिमम कितनी नोड्स आती हैं?
एक एक रूट ही आती है, ठीक है। तो 2 पावर डी का बनता है रिलेशनशिप 2 पावर डेप्थ। डेप्थ 0 पे एक ही नोड आती है, रूट नोड आती है। बाइनरी ट्री है तो रूट नोड के मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं? तो 2। और ये डेप्थ कौन सी बनती है? 1 1। तो डेप्थ 1 पे मैक्सिमम 2 नोड्स आती हैं। डेप्थ 2 पे मैक्सिमम कितनी नोड्स आएंगी? इसके भी 2 चाइल्ड होने 4 चाहिए। 4, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। 2 is to power 2, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास एक ट्री है ऑफ डेप्थ डी। ये एग्जांपल ज्यादा बेहतर है, उससे थोड़ा ज्यादा नोड्स हैं। हमारे पास एक ट्री है ऑफ डेप्थ डी। क्या वैल्यू बन रही है डेप्थ की? 3। वो बाइनरी ट्री तब कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाएगा जब डेप्थ 0 से लेकर डेप्थ d-1 तक जितने भी लेवल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हों, यानी जितनी मैक्सिमम नोड्स उस लेवल पे आती हैं उतनी अवेलेबल हो। डेप्थ 0 पे एक नोड आती है, एक हो। डेप्थ 1 पे 2 नोड्स आती हैं, दोनों हो। इसी तरह ये फिल्ड हो d-1 तक। d-1 पे कितनी नोड्स आ रही हैं? 4। 4 की 4 अवेलेबल हैं, अब तक पार्ट ठीक है। हाँ, जो फाइनल डेप्थ है d, अगर वो फिल्ड हो, लेट्स से यहाँ इस एग्जांपल में अगर मैं इसको यूं कर लूं, तो डेप्थ 2 का ट्री था, d-1 तक डेप्थ्स कंप्लीटली फिल्ड हैं, डेप्थ d भी कंप्लीटली फिल्ड है, तब भी ये कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाएगा। लेकिन अगर ये फाइनल डेप्थ कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, मैक्स डेप्थ, तो इस मैक्स डेप्थ पे जितनी भी नोड्स हैं दे शुड बी टुवर्ड्स द एक्सट्रीम लेफ्ट। डेप्थ 3 पे कितनी नोड्स आती हैं? 8 आती हैं ना। अभी कितनी है? सिर्फ 3 है। तो इन तीनों को कहां होना चाहिए? इनको एक्सट्रीम लेफ्ट पे होनी चाहिए। पहली जो नोड है वो लेफ्ट मोस्ट d-1 लेवल के जो लेफ्ट मोस्ट नोड है उसका लेफ्ट चाइल्ड हो, फिर अगली नोड उसका राइट चाइल्ड हो। अब इसके इससे ज्यादा चिल्ड्रन नहीं हो सकते, तो अगली नोड कहां इंसर्ट होगी? इसके लेफ्ट चाइल्ड के तौर पे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, वी हैव अ कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ डेप्थ 3। मैंने अगर इस ट्री में अगली नोड इंसर्ट करनी है, मैं कहां इंसर्ट करूंगा? इस नोड के राइट पे, ठीक है। चल इसी नोड के राइट पे। इसी नोड के राइट पे अगर मैं यहां इंसर्ट कर लेता हूं, लेट्स से यहां पे, तो ये पर वो स्ट्रक्चर कंप्लीट कंप्लीट नहीं बाइनरी ट्री रहेगा। नहीं रहेगा, ठीक है। किस वजह से? कि जो मैक्स डेप्थ है उस पे नोड्स एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं है, हालांकि वो पहले वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। d-1 तक जितनी भी डेप्थ्स हैं कंप्लीटली फिल्ड हैं, उनमें गड़बड़ नहीं है, ठीक है यहां तक। अब एक छोटा सा सवाल, क्या ये ट्री, अच्छा अगर किसी पॉइंट पे आपको लगे मैं बहुत स्लो जा रहा हूं तो मैं प्रेफर करूंगा तेज जाना, ठीक है। अच्छा जी। हम्म। इस ट्री में क्या गड़बड़ है? क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? नहीं सर। नहीं, क्यों? क्योंकि 0 से लेकर क्योंकि d-1 जो लेवल्स हैं वो आप कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, ठीक है। नहीं। हालांकि फाइनल डेप्थ पे जितनी भी नोड्स हैं वो एक्सट्रीम लेफ्ट में, ठीक हो गया। तो फुल बाइनरी ट्री कौन सा हो गया? जिसमें ऑल इंटरनल नोड्स हैव 2 चिल्ड्रन, या तो वो लीफ नोड है या 2 चिल्ड्रन है, दरमियाना कोई मामला नहीं है। कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ डेप्थ डी कौन सा हुआ? 0 से लेकर d-1 डेप्थ तक का तमाम कंप्लीटली फिल्ड है। डेप्थ डी जो मैक्स डेप्थ है वो अगर कंप्लीटली फिल्ड नहीं भी है तो उसमें जितनी भी नोड्स हैं वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे होंगी। ये क्यों मैं करवा रहा हूँ कंप्लीट बाइनरी ट्री? जब हम हीप डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हीप डाटा स्ट्रक्चर की शेप की प्रॉपर्टी ये है कि इट मस्ट बी अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है तो वो स्ट्रक्चर हीप नहीं है,
क्या ये कंप्लीट है? क्या ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है? नहीं, नो सर नहीं। क्योंकि ये नोड लेफ्ट पे होनी चाहिए थी। क्या ये फुल है? नहीं, क्योंकि इस इंटरनल नोड का एक ही चाइल्ड है। ठीक है, फुल होने के लिए या दो चिल्ड्रन होंगे या लीफ नोड होगी। अब ये एग्जांपल जो है, इसमें ये ट्री फुल भी है, एक ही इंटरनल नोड है, दो चिल्ड्रन है, और कंप्लीट भी है, क्योंकि डी डेप्थ का ट्री है, डेप्थ 1 का, 0 से लेकर d -1 यानी 0 से लेकर 0 तक जो डेप्थ है वो कंप्लीटली फिल्ड है, और लकीली मैक्स डेप्थ भी कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये फुल भी है और कंप्लीट भी है। अब आगे चलते हैं। ये आपको क्लियर हो गया अब तक कि किसी भी डेप्थ, अगर आपको डेप्थ की इंफॉर्मेशन दी जाए, लेट्स से मैं आपसे कहता हूं जी डेप्थ 7 पे मैक्सिमम कितनी नोड्स होंगी, तो आप सिंपली क्या करोगे, रिलेशनशिप बनता है 2d, तो आप कहोगे डेप्थ 7 पे मैक्स नंबर ऑफ नोड्स इज 2d, 2d बेसिकली। क्या ये स्ट्रक्चर ट्री है? जल्दी से। नहीं सर। किस वजह से? सर वो दो पाथ्स जा रहे हैं। हाँ जी, ए और डी नोड्स के दरमियान एक से ज्यादा पाथ्स एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए स्ट्रक्चर ट्री नहीं है। तो ये फॉरेस्ट है या ग्राफ है? ग्राफ। ग्राफ है। अब टर्मिनोलॉजीज फैमिली ट्री वाली ही हैं, क्लियर ही होंगी आपको। ठीक है, कोई भी नोड है रूटेड ट्री में, ठीक है, उसका एंसेस्टर कौन सी नोड्स कहलाएंगी? एनी नोड ऑन द पाथ फ्रॉम द रूट टू द नोड। लेट्स से अगर कोई एग्जांपल है, इस एग्जांपल में जी के एंसेस्टर्स कौन कौन से हैं, रूट से लेकर जी के पेरेंट तक जितनी भी नोड्स हैं, ये जी के एंसेस्टर्स कहलाएंगे। फैमिली ट्री का भी आप देखें तो एक पर्सन होता है, उसका पेरेंट है, ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट, तो वो तमाम उस नोड के एंसेस्टर्स होते हैं। ये वही टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, सिमिलरली डिसेंडेंट्स ऑफ अ नोड, कोई नोड लेते हैं सी, इसके डिसेंडेंट्स कौन कौन से हैं, इसके सब ट्री में जितने भी नोड्स हैं वो इसके डिसेंडेंट्स कहलाएंगे। लेट्स से ई जी आई, ये तमाम सी के डिसेंडेंट्स हैं। डेप्थ हम देख चुके और हाइट का भी हमने देख लिया। क्लियर हो गया। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। वी हैव अ ट्री ऑफ डेप्थ 3 0 1 2 3। हाइट का कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट करेंगे? फारदेस्ट लीफ नोड से उल्टा, 1 2 3 4। ठीक है, क्या ये बाइनरी सर्च ट्री है? ये स्ट्रक्चर राइट मोस्ट। यस सर। जिन्होंने कहा है नो, उनके क्लियर कर दूं, ये बाइनरी ट्री है बच्चा। हर नोड बेसिकली, प्रोग्रामिंग के टर्म्स में देखो तो वी हैव अ नोड, इसका डाटा पार्ट है, एक लेफ्ट चाइल्ड का पॉइंटर वेरिएबल है, एक राइट चाइल्ड का पॉइंटर वेरिएबल है। लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसका राइट चाइल्ड है, सिर्फ राइट, इसका सिर्फ लेफ्ट, सिर्फ लेफ्ट, राइट राइट राइट। ठीक है, तो ये बाय डेफिनेशन बाइनरी ट्री ही है, रूटेड है, ऑर्डर्ड है, हर नोड की एट मैक्स दो चाइल्ड नोड्स हैं, दो से ज्यादा किसी का भी नहीं है। तो ये बाइनरी सर्च ट्री तो है। गड़बड़ इसमें क्या है, पीछे मैंने इतनी कहानी सुनाई थी कि लीनियर स्ट्रक्चर के बजाय अगर हम नॉन लीनियर स्ट्रक्चर बीएसटी में डाटा स्टोर करेंगे और अगर वो बैलेंस्ड हो तो उसकी वर्स्ट केस जो हाइट है वो लॉग एन होगी। ठीक है, बीएसटी में आपको नजर आ रहा है, मैंने कहा था कि बीएसटी में वर्स्ट केस जो कम्प्लेक्सिटी है दैट इज एन, यहां हो सकता है ऐसे। लेट्स से अगर मैं वैल्यूज इंसर्ट करूं 10 100 1000 2000, फिर 2000 से छोटी वैल्यूज आएंगी ना इधर, तो यस सर। लेट्स से 1950 1900 1850। अब इसके राइट पे कौन सी वैल्यूज आएंगी? जो 1850 से तो बड़ी हों लेकिन पेरेंट से छोटी हों। ठीक है, तो ये तकरीबन सर्चिंग अगर इस स्ट्रक्चर में करते हैं तो ये कंप्लेक्सिटी वो लिस्ट की तरह ही है, बल्कि स्पेस कंप्लेक्सिटी उससे बुरी है। स्पेस कंप्लेक्सिटी क्यों बुरी है? हर नोड में
एक एक्स्ट्रा पॉइंटर वेरिएबल लेफ्ट चाइल्ड का भी उसके लिए मेमोरी एलोकेट हो रही है। अब आते हैं रिकर्सिव डेफिनेशन पे और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलेंगे। पहले मैं ट्रेवर्सल कराऊंगा फिर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। रिकर्सिव डेफिनेशन क्या बनती है बाइनरी ट्री की? Most of the concepts related to binary trees can be explained by recursion. For instance, the binary tree can be defined recursively. क्या है binary tree? A binary tree बेसिकली रिकर्जन की जब हम बात कर रहे हैं तो बेस केस रुकना कब है ट्री को ट्रेवर्स करते हुए, और रिकर्सिव केस कब तक हम ट्री को ट्रेवर्स करते रहेंगे। बाइनरी ट्री क्या है? इट इज एन एक्सटर्नल नोड। एक्सटर्नल नोड्स कौन सी हैं? लीफ नोड्स। A binary tree is either an external node or an internal node connected to a left subtree and a right subtree, ठीक है। तो बाइनरी ट्री क्या है? इट इज ईदर एन एक्सटर्नल नोड, रिकर्जन के टर्म्स में स्टॉपिंग कंडीशन है, यहां पे हमने रुकना होगा, और सॉरी एक्सटर्नल नोड, और एन इंटरनल नोड कनेक्टेड टू अ लेफ्ट सब ट्री एंड अ राइट सब ट्री। हाँ, हो सकता है कुछ नोड्स की सिर्फ एक ब्रांच एग्जिस्ट करे, या लेफ्ट या राइट। In programming terms, we can see that our definition for a linked list can be modified to have two links from each node instead of one. जो सिंगली लिंक लिस्ट थी उसमें एक डाटा आइटम होता था और एक नेक्स्ट के नाम से पॉइंटर वेरिएबल। अगर हम इसको मॉडिफाई करें, हम अब क्लास का नाम देंगे क्लास बाइनरी नोड, एक डाटा आइटम होगा, लेट्स से कैरेक्टर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, जो भी आपने स्टोर करना है, किसी और टाइप का डाटा एलिमेंट है तो एक डाटा एलिमेंट हो गया, और उसके अलावा बाइनरी नोड में दो पॉइंटर वेरिएबल्स होंगे, एक बाइनरी नोड क्लास का ही पॉइंटर वेरिएबल लेफ्ट चाइल्ड, दूसरा बाइनरी नोड क्लास का ही पॉइंटर वेरिएबल राइट चाइल्ड। किस लिए यूज करेंगे? इन वेरिएबल्स में, पॉइंटर वेरिएबल्स में, हम जो लेफ्ट चाइल्ड है बाइनरी नोड क्लास का ऑब्जेक्ट, उसका एड्रेस, और जो राइट चाइल्ड है जो बी नोड क्लास का ऑब्जेक्ट है, वो एड्रेस स्टोर करेंगे, ठीक। अच्छा, जो इंप्लीमेंटेशन है बाइनरी ट्रीज की, जैसे हमने लिस्ट एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप पढ़ी थी, तो एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन भी पॉसिबल थी, ठीक है, और लिंक लिस्ट बेस्ड इंप्लीमेंटेशन भी पॉसिबल थी। वैसा ही ट्री के साथ भी है, हम बाइनरी ट्रीज को यूजिंग एरे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और हमेशा की तरह आप देखेंगे कि ज्यादातर केसेस में एफिशिएंट ऑप्शन नहीं है, कुछ केसेस में है जब ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री हो, ठीक है, और साथ ही हम लिंक लिस्ट बेस्ड इंप्लीमेंटेशन भी करेंगे। अगर हमने एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन करनी है, ठीक है, तो पहले हम नोड्स को लेबल करेंगे। मेरे ख्याल में मैं पहले प्रॉपर्टीज करवा लेता हूं, फिर मैं इस पे चला जाता हूं। वर्स्ट केस कंप्लेक्सिटी जब हम कंप्यूट करेंगे उधर हमें काम आएगा। लेट्स से आपको सिर्फ और सिर्फ हाइट की इंफॉर्मेशन दी जाती है, आपको मैं कहूं कि हमारे पास एक ट्री है जिसकी हाइट h है। सवाल, उस ट्री में मिनिमम कितनी नोड्स होंगी? लेट्स से सामने एक ट्री है जिसकी हाइट 4, मैं आपको सिर्फ यही बताता, और मैं आपसे पूछे इसकी मिनिमम, इसमें मिनिमम कितनी नोड्स होंगी, तो क्या आंसर होगा? 4। हर नोड का एक ही चाइल्ड है, ठीक है, तो 4। तो हाइट h की ट्री में मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो 4 होंगी। हाइट h की ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी होंगी? बेसिकली हर नोड के दो चिल्ड्रन होने चाहिए, इसके भी 2 चिल्ड्रन हो, इसके भी 2 हो, यहां जो नोड है उसके भी 2 हो, ठीक है। तो एक हाइट h का ट्री, उसमें जो मैक्स नंबर ऑफ नोड्स हैं, देखते हैं इस ट्री की हाइट कितनी है? 4 है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इसमें आपको नजर आ रही हैं, ठीक है।
रिलेशनशिप क्या बनता है, अगर आपको सिर्फ h का बताया जाए, हाइट h के ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इज 2 रेज टू पावर h माइनस 1। इस ट्री की हाइट 4 है तो 2 रेज टू पावर 16 माइनस 1 15। तो यहां काउंट करो, 1 3 जमा 4 7 जमा 8 15। ठीक है, तो हाइट h के ट्री में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हैं वो 2 रेज टू पावर h माइनस 1 होंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ अगर h की इंफॉर्मेशन दी जाए, सिर्फ हाइट की, तो जो नंबर ऑफ नोड्स की रेंज है वो क्या बनती है, हाइट h के ट्री में मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो h ही होंगी, जैसा कि इस केस में था, और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स 2 रेज़ टू पावर h माइनस 1। ठीक है, अब अगर इसका उल्टा हो, आपको n की इंफॉर्मेशन दी जाए, आपको कहा जाए एक ट्री है जिसमें n नोड्स हैं, इसकी मिनिमम हाइट क्या है और मैक्सिमम हाइट क्या है, तो वो रिलेशनशिप क्यों बनता है। मेरे ख्याल में मैक्स वाला तो सेम है, अब इजी है। अगर आपसे कहा जाए एक ट्री है जिसकी हाइट h है, लेट्स से 10 है, मैक्सिमम उसमें कितनी नोड्स आएंगी, 10 सॉरी मैं उल्टा चला गया हूं। एक ट्री है जिसमें 10 नोड्स हैं, मैक्सिमम उसकी हाइट कितनी होगी, सॉरी मैंने उल्टा कहा, सर 10 ही होगी। 10 ही होगी। एक ट्री में अगर 10 नोड्स हैं तो मैक्सिमम हाइट 10 ही हो सकती है, हर एक का एक 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 चाइल्ड हो। ठीक है, मिनिमम कितनी नोड्स आएंगी, log of n plus 1 to the base 2। ठीक है, इस ट्री में हाइट h का ट्री था, मैक्सिमम कितनी नोड्स थी, हमने देखा था 15। तो 15 प्लस 1 16, 15 अगर n 15 है तो मैक्सिमम मिनिमम हाइट कितनी हो सकती है, 15 प्लस 1 16, इसका log टू द बेस 2 लें तो 16 बन जाएगा 2 रेज टू पावर 4, 4 इधर आ जाएगा, अंदर log 2 टू द बेस 2 1 रह गया। ठीक है, तो अगर एक ट्री है जिसमें n नोड्स हैं, उसकी मिनिमम हाइट h इस एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में 4 बनती है।